मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम लोग अगर कूड़ा कर रहे हैं तो उसका निपटान करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। किसान पेंशन वो तहसील से लगेगी, जो आपकी 1200 मिलती है, उसके लिए भी आपके पास जमीन वगैरह वो खाता खदेने से हो जाएगा। किसान सम्मान निधि है वो भी तहसील का है। समाज कल्याण की जितनी पेंशन है वो मैं आपको तीनों। सभी दोस्तों को शंकर नेगी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत करूँ मैं सुबह 8 बजे से। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा आज के गाँव में खुली बैठकें चल रही है और जो हमारे सरकार द्वारा जो योजनाएं आ रखी है वो गाँव तक पहुँचाई जाएगी। तो दोस्तों आज वीडियो में बने रहना, आपको हमारे पजाना गाँव की खुली बैठक की पूरा अपडेट आप लोगों को दिखाते रहेंगे दोस्तों। तो होते हैं उन पर काम करा जाता है। वैसे ही ग्राम सभा की खुली बैठक में जो है उस ग्राम पंचायत में कौन से काम होने हैं, कौन से नहीं होने हैं, किस पे सर्वसम्मति दिखाई जा रही है, किस पे नहीं, वो सारे प्रस्ताव जो है इस ग्राम सभा में पास होंगे। तो इसका उद्देश्य ही यही है। इसलिए और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में जो अंतर जो है, ग्राम पंचायत की बैठक में सिर्फ ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर की होगी, वो जो हर महीने होगी। पहली बैठक कराने का दायित्व हमारा रहता है, उसके बाद हर महीने जो है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की बैठक में वही व्यक्ति भाग लेंगे जो उस ग्राम सभा के वोटर होंगे 18 साल से अधिक। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं अगर मैं आऊँ प्रस्ताव नंबर 1 समाज कल्याण से संबंधित कोई अगर गरीब तबके का व्यक्ति है, वयोवृद्ध है, महिला है, पुरुष है, कोई है, अगर वो पात्र है वृद्धावस्था पेंशन के, वो इस बैठक में लिखे जाए। हमारा दायित्व बनता है कि हम पात्र लोगों का नाम चयनित करके अपने प्रस्ताव में लिखे, ताकि हम उनको उस खुली बैठक का प्रस्ताव दे सकें। दूसरा उसके लिए ये है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए हाँ उनका परिवार जो है, उनके बच्चे सरकारी नौकरी में ना हो या वो पहले से ही पेंशन भोगी ना हो, ये व्यक्ति उस चीज़ के पात्र होंगे। 60 साल की उम्र उनकी होनी चाहिए। ठीक है। उसके लिए अगर उनका बीपीएल में क्रमांक, बीपीएल सेट डाटा में उनका अगर नाम है, बीपीएल क्रमांक उनको मिल जाएगा, तो उनको आय प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र जो समाज कल्याण पेंशन के लिए होगा, वो मासिक आय जो है वो 4000 होनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी से उसको प्रस्ताव देंगे और उसको सत्यापित करेंगे। बाकी जो कागजी कार्रवाई है वो आपको अपने स्तर से करनी है। और तो ऐसे लोगों का नाम आप मुझे बताइएगा कि जो 60 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी पेंशन नहीं लगी है, और दूसरा कि जिनको 59 साल 6 महीने भी हो रहे हैं वो भी पार। दूसरा आता है विधवा पेंशन का। कोई महिला है जो जिनके हस्बैंड जो है एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके लिए भी यही है कि 4000 मासिक आय का आपको प्रमाण पत्र है, और उसमें एज क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं है। एज क्राइटेरिया का कोई वो नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। तो उनकी भी जो है 1500 रुपये उनको भी मासिक जो है समाज कल्याण की तरफ से विधवा पेंशन। कोई दिव्यांग है, कोई बच्चा है 18 साल से कम उम्र का है और वो दिव्यांग है, तो उसके लिए दिव्यांग भरण पोषण पेंशन मिलती है। ठीक है। वो है 700 रुपये। डिसेबिलिटी कार्ड मिलता है या एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि हाँ ये 40%, 40% से ऊपर अगर डिसेबिलिटी है तो ही वो दिव्यांग पेंशन के पास है, अन्यथा नहीं। ठीक हो गया। किसान पेंशन वो तहसील से लगेगी, जो आपकी 1200 मिलती है, उसके लिए भी आपके पास जमीन वगैरह वो खाता खदेने से हो जाएगा। किसान सम्मान निधि है वो भी तहसील का है। समाज कल्याण की जितनी पेंशन है वो मैं आपको तीलू रौतेली एक पेंशन है। उसमें ऐसा है कि अगर कोई महिला कृषि कार्य करते हुए अगर वो दिव्यांग होती है, मतलब उसका सही उंगली कर जाए, मतलब वो काम करने लायक फिर नहीं बचती है, तो उनके लिए तीलू रौतेली पेंशन है। पर उसमें फिर वही है कि 20 से 40% तक की दिव्यांगता होनी चाहिए। कृषि कार्य में अगर कोई महिला दिव्यांग हो गई, उसके लिए 1200 रुपये पेंशन है। ठीक है। कोई महिला अगर हस्बैंड द्वारा छोड़ी गई है, उनके लिए परित्यक्ता पेंशन। ठीक है। तो मैं पहले कार्रवाई वृद्धावस्था से शुरू करूँ। आप वृद्धावस्था के नाम बता दीजिए कि जो व्यक्ति जो है वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं और उनके 60 साल हो गए हैं, उनकी पेंशन लगनी है, तो मैं ये प्रस्ताव में उनका नाम। कोई बात नहीं, कोई भी बोल देना मानो तो और क्या ना वो ना वो साइन करके देंगे कि हम चाहते हैं कि हाँ इनकी डिलीवरी इनको मिल जाए। ठीक है। वो आवेदन देंगे। वैसे ही आप भी करेंगे सर। अगर जितने काल धारक आपके वहाँ हैं, अगर वो चाहते हैं कि हाँ ठीक है ये डील आप डील छोड़ रहे हैं, आप पहले एक वो देंगे कि मैं स्वयं से छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आपकी जो बहू है वो बोलेंगी कि हाँ, तो उतने काल धारकों के साइन होंगे हम खुली बैठक में कि हाँ ये खुली बैठक में ये प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास हुआ है। अगर कोई अन्य व्यक्ति इच्छुक है तो वो भी बोल सकता है। तो इसीलिए
ये है कि वो स्वेच्छा से तो गए नहीं होंगे, स्वेच्छा से सब मैं गया। हाँ, तो मैंने आप बधाई के पात्र हैं अगर आप हमने स्वेच्छा हर से पुलिस मैंने अपना दुकान कटवा रखा, बल्कि अभी मैंने 2 बच्चों को अलग अलग करना है। अलग अलग धंधा मंदा है, उनको अलग अलग करना है। वेरी गुड चाचा, ऐसी चाहिए हमें। सर ध्यानी जी के बाद मेरा कार्ड कुछ नहीं बना। मेरा बीपीएल था, हमने एपीएल में डाला उन्होंने मेरे को। क्योंकि बीपीएल बन ही नहीं रहे हैं। पहले से तो एपीएल में बना दो, बीपीएल नहीं बनता, एपीएल में बना दो। लेकिन आप लोग को मैडम मैं गया था ध्यानी जी के पास ना। नाम बता देना भाई, तुम खुली बेटा बन जाता है एपीएल। मैंने स्वच्छता और पेयजल पर ही खर्च करना है, ठीक है। आप लोगों को स्वच्छता से कौन सा काम ग्राम पंचायत में करवानी है, पेयजल का कौन सा काम ग्राम पंचायत में करवाना है। कुछ 25-26 की कार्य योजना भी है, क्योंकि उन कार्य योजनाओं पर भी काम नहीं हुआ है। प्रशासक काल भी खत्म हो गया था, प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद चुनाव हुए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, प्रधानों की शपथ बहुत लेट में हुई, तो काम नहीं हुए हैं 25-26 की कार्य योजना में। कुछ काम उसमें भी चढ़े हैं, ठीक हो गया। नहीं होगा, पंचायती राज विभाग से प्लास्टिक के कूड़े का निकाल करता है, दारुओं की बोतलों का निकाल नहीं करता है। वो सारे कूड़ेदान ऐसे ही पड़े हैं। पूरा हम नहीं लेकर लगाया है कि महिला मंगल महिला मंगल बियर की बोतल और दारू की बोतलें पड़ी हुई है। मैंने बोला था, कहना नहीं मानते, तोड़ दिया उनको। पहले तो मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम लोग अगर कूड़ा कर रहे हैं तो उसका निपटान करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। अगर आपको इतना ही हो रहा है, कम से कम वो जाली वाले थैले रखिए अपने घरों में, 2-3 महीने में तो भरेंगे। सिर्फ प्लास्टिक का कूड़ा डालना है उसमें, रैपर वगैरह, उसको डाल दी तो अभी भी नहीं बना वो नहीं, इसलिए नहीं बना। 25-26 की कार्य योजना में चढ़ा है, वो बनना चाहिए। है ना मैडम, वो तो बहुत पूरे ग्राम पंचायत में नाली आधा मनरेगा से नहीं, आधा आप सैनिटेशन अगर नहीं होगा। फुल दिया तोप में जो प्रसूति घर बनना है वो 25-26 की कार्य योजना में है, ठीक है। वो चढ़ा प्रशासक काल, मैंने बोला खत्म हो गया था। उसके तुरंत बाद आचार संहिता लग गई, नए प्रधान बने, काम नहीं हुए। 25-26 में ऐसा नहीं कि आप ही की ग्राम पंचायत में नहीं, कहीं नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रशासक काल था, ठीक है। 2 कूड़ादान करा दिया। एक चढ़ा है पंचायत घर मरम्मत कार्य, पंचायत घर की ये तो बहुत मैडम ये पानी इसमें सर्वे जो हुआ था हमारे गांव में, पानी उसका टैंक का वो किया था यहाँ पे, जल संस्थान वालों ने, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। देखो सर, बात यह है ना, वो आएंगे। अगर गांव वाले अगर उस विभाग तक जा ही नहीं रहे हैं तो एक मनरेगा और पंचायत राज कुछ नहीं करेगा। मैंने आपको बोल दिया कि ये पंचायत जो है मिनी गवर्नमेंट है, इसके अंदर 13 विभाग है, लाइन डिपार्टमेंट 13 रेखीय विभाग। आप लोग 13 रेखीय विभागों से समन्वय स्थापित करें ना। आप देखिए वो टैंक अगर जल संस्थान का है, वो कनेक्शन तो उसकी रिपेयर जल संस्थान से करवाए ना, वहाँ से बजट नहीं है। 4-5 लाख में हम सारे डिपार्टमेंट का काम कैसे करें? सर्वे हो मतलब नए टैंक के लिए वो प्रावधान हो रखा है कि नए टैंक बनेंगे। लेकिन आपकी गलती, आपने सही कहा कि ये जो है आपके गांव की जो हमारे उनकी ये मतलब कमजोरी है, कमजोरी समझो, लापरवाही समझो, क्यों उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया उससे, खाली सर्वे करके चले गए। ये सर्वे आज से 6 साल पहले से सर्वे हो रही है, इसीलिए वार्ड में सर्वे बनाए गए हैं। तब से हम पानी आ जाएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, वो जे साहब कल आएंगे, इसलिए हमें उसका मतलब अभी हम आ सकते नहीं, लेकिन जल्द से उसका वो करना पड़ेगा हमें। एक है पंचायत घर मरम्मत, पंचायत घर का मरम्मत, ये 1 लाख में भी ये पंचायत घर मरम्मत नहीं हो सकती, ये बहुत जीर्ण अवस्था है। ऊपर का पंचायत घर, क्योंकि आप लोग अपनी परिसंपत्ति का खुद ही ध्यान नहीं रखते हैं। वहाँ दरवाजे खुले हैं तो खुले हैं, टूटे हैं तो टूटे हैं। क्यों है?
क्यों है? प्रतिनिधि की जवाब दे ये गांव वालों की है, नहीं प्रतिनिधि और नहीं गवर्नमेंट कर्मचारी की होती है। तो गांव की संपत्ति है, गांव वालों का ही ध्यान रखने का काम है। गांव वाले खुद रंजा सीसी मार्ग नहीं हो। हाँ वही आप तो लोग ये समझ जाए, क्योंकि हम लोग भी बंधे हुए हैं। हमको अपना 60% काम, 60% जो पैसा है वो सिर्फ स्वच्छता और पेयजल पर खर्च करना है। एक मिनट ठीक हो गया। रंजा सीसी ही विकास का मानक नहीं है। अगर वो विकास का मानक रहता तो आप जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसकी गाइडलाइन होगा, 60% वो स्वच्छता और पेयजल के ही कराना। क्या बोलूं तू? थोड़ी देर रुक जा। बजट में जैसे हल्ला हो रहे हैं ऐसा में कुछ नहीं हो पाएगा। कृपया करके जो वार्ड मेंबर हैं या जो काम रखने हैं पर्सनली यहाँ पे आके सबके सामने बोलिए। हमारे कान इतने मजबूत हैं, सुनाई देगा। यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे एक एक आदमी खड़े होके ना बताते रहो ये काम चढ़ाने हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ हमारी जो मनरेगा की योजना है उसमें जो हमारा काम होता है वो 65-35 के रेशियो में होता है। 65% जब हमारा काम होगा जल जंगल और ज़मीन वाला, तब जाके हम 35% वाले कार्य करते हैं। जो हमारे खड़िंचा होते हैं, सीसी मार्ग वगैरह होते हैं, सूखे खड़िंचा तो खैर हम उसमें भी रख सकते हैं जो 65% वर्क होता है। किंतु जो सीसी मार्ग होते हैं हमारे वो 35% वर्क में आते हैं। और ये 35% वर्क हम तब करते हैं जब हमारा 65% का रेशियो पूरा हो जाता है। मनरेगा में हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही कार्य करें। ये जो जितने वार्ड मेंबर हैं आप लोग उद्यानीकरण के कार्य हैं, अपने वार्ड से 7 उद्यानीकरण के कार्य दीजिए। काम हो रखा है। जैसे नए होने कई लोगों के नए काम होंगे। जैसे खनकियाँ बननी हमारी, ये भी सूखे कामों में आते हैं। 7 वार्ड से 7 लोग 7 खनकियाँ रख दीजिए। जैसे चेक डैम बनाने आप बोल रहे हैं कि डैमों की जरूरत है, जो हमारे जल वाले टैंक बनते हैं, तो 7 वार्ड में 7 टैंक रखिए आप अलग अलग। ये वो एक ना ये ठीक है भाई जी, मैं बता रहा हूँ हमारा टारगेट के अकॉर्डिंग कार्य करना होता है, ठीक है। हमें भारत सरकार का ही टारगेट दिया है हमें, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम चाहते तो सारे जगह ही काम कर लेते ग्राम सभा में सीसी खड़िंचा वाले, तो हमारे भी टारगेट है कि पहले 65% वर्ग पूरा कीजिए आप, उसके बाद जितना चाहो उतना खड़िंचा सीसी बनाओ। जैसे हमारे सूखे काम में मैंने बता दिया, उद्यानीकरण रखिए, खनकियाँ वगैरह रखिए, चेक डैम रखिए, 7 चेक डैम रखिए 7 वार्ड मेंबर। और डैम बंद कर दो और सीधे मार्ग जो गाँव में 7 जगह आप 7 जल नाली निकासी रख सकते हैं। जल निकास नाली जितनी भी है, जितनी लंबी हो सके, ठीक है, जितनी लंबी। तो दोस्तों यहाँ पर खुली बैठक में बच्चे लोग भी बहुत आनंद ले रहे हैं। वो कटअप कर दे वो पैसा फिट होता हूँ। तो दोस्तों हमारा प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी अभी आ रहे हैं नीचे से ऊपर। आप मुझे लग रहा है यहाँ पर मीटिंग भी समापन की ओर पर जा रही है। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं काम जितना होगा उतना होगा, पर हफदड़ बहुत ज़्यादा मची है यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से आज हमारे पजाना गांव में खुली बैठक है। समापन की ओर ले जा रहे हैं। कार्य योजनाएं बन गई है, सर्वसम्मति से सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं। आप लोगों के ही सामने आपके द्वारा आपके गांव में कौन से कार्य होते हैं उन पे चर्चा की गई है, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। 5-6 आदमी जो हो जाए कि वो इस बैठक को समापन करने के 2-4 ब्लॉक से आए हुए माननीय अधिकारी एवं
क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व प्रधान जी एवं समस्त जनता एवं सभी वार्ड सदस्य उपस्थित हैं, जिनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी के सहयोग से हम गांव के विकास को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ बैठक समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे गांव में खुली बैठक का मकसद ये था कि हमारे ब्लॉक से जितने भी ग्राम पद अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन लोगों ने अपनी 15 बिट की जो योजनाएं यहाँ पर सुनवाई थी, तो सभी गाँव वालों ने उन बातों पर गौर किया। और मेरा सभी वार्ड मेंबर से यह निवेदन है कि आप लोग भी जितने भी योजनाएं अपने वार्ड में काम बांटे हुए हैं, उस कामों में अधिक से ज़्यादा फोकस करें। और हर वार्ड में कोशिश यही रहे कि हमारा वार्ड की जो नालियां हैं और खड़ंजा सीसी मार्ग है वो अच्छे से अच्छा बने। और आने वाले भविष्य में हमारे बाहर से कोई पद अधिकारी का कोई वहाँ पहुँचता है तो वो सोचेगा कि हाँ, फलाना गांव में अच्छा विकास हो रहा है इस बार। तो कोशिश यही करें कि जितने भी अपने समझ के वह काम किया जाए। ये नहीं कि मनरेगा का काम है तो अपनी दिहाड़ी खाकर अपना जो भी लापरवाही करे काम में, उसे कुछ ना करें। और कोशिश यही रखें कि अपने गांव का विकास जितना अच्छा हो पाए, उसी में हमारे गांव का नाम आगे आने वाले भविष्य में भी आगे आए। तो दोस्तों, वीडियो